तो आज हम पद्म पुराण के कुछ खास अंशों पर गौर कर रहे हैं। हम्म। पुराणों को ना अक्सर लोग सिर्फ कहानियों का संग्रह समझ लेते हैं, लेकिन इनमें सृष्टि, धर्म, दर्शन मतलब काफी गहरे विषय छिपे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि इन अंशों में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि इनमें से कौन सी बातें आज भी शायद हमारे लिए मायने रखती हैं। चलिए इस ज्ञान सागर में थोड़ा उतरते हैं। और पद्म पुराण तो वैसे भी बहुत अहम है ना, खासकर वैष्णव परंपरा में, जो भगवान विष्णु की भक्ति पर ही केंद्रित है। पुराणों का अंदाज ही यही होता है, जो मुश्किल बातें हैं उनको कथाओं और संवादों से आसान बनाना। तो इन अंशों में हमें कर्म, धर्म और ईश्वर भक्ति के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। ये उस दौर की सोच और जीवन मूल्यों को दिखाता है असल में। हाँ, और इन अंशों में सबसे पहले तो सृष्टि की रचना का जिक्र बार बार आता है। देवताओं की भूमिका, खासकर ब्रह्मा और विष्णु की, वो बताई गई है। हाँ हाँ, सृष्टि, पालन, संहार वाला चक्र। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक तरह का कॉस्मोलॉजी है, ब्रह्मांड विज्ञान। हाँ, कह सकते हैं। एक जगह सृष्टि का खास क्रम भी दिया है और अलग अलग लोकों का वर्णन है, जैसे भूलोक, भुवरलोक। ये सब कितना सिंबॉलिक है, मतलब प्रतीकात्मक, और कितना लिटरल या शाब्दिक माना जाए। देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है। पुराणों का जो ब्रह्मांड विज्ञान है वो उस समय की समझ को दिखाता है, जाहिर है। हाँ। और देवताओं की भूमिका जो है वो असल में सृष्टि, स्थिति और संहार के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र को ही दर्शाती है। अच्छा। ये गहरा दार्शनिक विचार भी है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। हम्म। और लोकों का वर्णन, हाँ, वो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि चेतना के अलग अलग स्तरों का प्रतीक भी हो सकता है। हाँ। जैसे ये अंश बताते भी हैं कि कैसे कर्मों के हिसाब से जीव अलग अलग लोकों में जन्म लेते हैं। हाँ, और सृष्टि की बात से ही जुड़ा है कि भाई इस दुनिया में जिया पैसे जाए। है ना, है कि छोटे छोटे अच्छे कर्म, जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना या भूखे को अन्न देना, वो बड़े बड़े यज्ञों के बराबर पुण्य देते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। और तीर्थ यात्रा और व्रतों का भी जिक्र है। बिल्कुल सही कहा। ये जो कर्म सिद्धांत और धर्म के पालन पर जोर है ना, ये पुराणों का बिल्कुल केंद्र है। इसका मकसद सिर्फ नियम बताना नहीं है, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। हाँ। दान, तीर्थ, व्रत जैसी बातें, हाँ, वो कर्मकांड लग सकती हैं, पर जैसा इन अंशों में भी इशारा है, इनका असली मकसद है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि मतलब मन की सफाई। हाँ, मन की सफाई और अच्छे कर्मों का संचय करना। इससे क्या होता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठता है। यहाँ हर काम का नतीजा तय माना गया है। ये कोई भाग्यवाद नहीं है, बल्कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने का सिद्धांत है। अच्छा, कर्म और ज्ञान के रास्तों के अलावा एक चीज इन अंशों में बहुत उभर कर आती है, वो है ईश्वर के नाम का जाप और भक्ति। भक्ति। भगवान के नाम जैसे हरि हरि, उसको जपने की शक्ति पर बहुत बल दिया गया है। कहा गया है कि ये पापों को भी खत्म कर सकता है। हाँ। ऐसा क्यों है कि भक्ति को ज्ञान और कर्म से भी ज्यादा सरल और असरदार बताया गया है? खासकर आज के युग यानी कलयुग के संदर्भ में भी इसका जिक्र आता है। हाँ, ये वैष्णव भक्ति परंपरा की एक तरह से खासियत ही है। पद्म पुराण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि भक्ति यानी ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण, वो मोक्ष या मुक्ति पाने का सबसे सीधा और सुलभ रास्ता है। अच्छा, सबसे सीधा रास्ता। हाँ, ईश्वर के नाम पर भरोसा रखना और उसे लगातार याद करना, जैसा ये अंश बताते हैं, ये मन को दुनिया के बंधनों से छुड़ाने में मदद करता है। इसमें देखिए, जटिल ज्ञान या मुश्किल कर्मकांडों की जगह ना सरल विश्वास और दिल से निकले समर्पण को ज्यादा अहमियत दी गई है। यही वजह कि इसे आम लोगों के लिए भी आसान माना गया है। इन अंशों में शायद नवधा भक्ति यानी 9 तरह की भक्ति का भी संकेत मिलता है। जैसे सुनना, गाना, याद करना। हाँ, बिल्कुल, श्रवण, कीर्तन, स्मरण वगैरह, ये दिखाते हैं कि ईश्वर से जुड़ने के कई सहज तरीके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, पद्म पुराण के ये अंश हमें सृष्टि की उस विशाल कल्पना से लेकर रोजमर्रा के जीवन में धर्म और कर्म के महत्व और फिर ईश्वर भक्ति की सहज शक्ति तक का एक पूरा सफर कराते हैं। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके और आध्यात्मिक रास्ते दिखाने वाला एक खजाना एक तरह से। तो आखिर में ये सवाल मन में उठता है कि हजारों साल पहले लिखी इन बातों का, जैसे कि हमारे कर्मों का असर होता है, सही रास्ते पर चलना जरूरी है और ईश्वर के नाम
या भक्ति में एक अलग ही ताकत है। हाँ। इन सब का आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कोई मतलब है? क्या ये सिद्धांत आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।